हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। तो आज टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, इससे पहले हमने बात करी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, डेंसिटी की, है ना, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे होता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है, क्या वो ऐसी फैक्टर्स होते हैं, क्या वो ऐसे हमारे कंपोनेंट है जो कि जो हमारा पॉपुलेशन है उसको एक कंपोज करने में मदद करती है। ठीक है, क्या है? इट्स स्पेशलाइज्ड एरिया विद इन पॉपुलेशन जोग्राफी। हाँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक फैक्टर हो गया, क्या क्या? एज, सेक्स, रेसिडेंस, एथनिसिटी, ट्राइब, लैंग्वेज, रिलीजन, ये सारे जो चीज़ें हैं मिलकर एक किसी पॉपुलेशन को बनाती है। ठीक है, वहाँ के पॉपुलेशन को कंपोज करती है ना। रूरल अर्बन कंपोजिशन पहला है, इसमें देख लेते हैं क्या है। पॉपुलेशन कंपोजिशन बाई रेसिडेंस, रेसिडेंस के हिसाब से, है ना। उसमें सोशल और इकोनॉमिक जो उनके इंडिकेट है ना, उनके जो स्टेटस है वो दिखाया जाता है। फिर 68 पॉइंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रेसिडेंट इन विलेज, ये 2011 के सेंसस के रिपोर्ट के अनुसार है कि जो हमारा 68.8% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? विलेजेस में रहते हैं, इंडिया का जो पॉपुलेशन है। और क्या दिखाता है ये देख लो, ये जो है हमारे विलेज का आंकड़ा है इंडिया का 2011 के हिसाब से। और 93.2% वर इनहेबिटेड, और इसमें से 93.2% जो है वो विलेज में लोग रहते हैं, बसाया गया है। ठीक है, स्टेट वाइज रूरल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देख लेते हैं। हाई रूरल पॉपुलेशन इन किस में? बिहार और सिक्किम, ये जो दो राज्य हैं इनमें जो रूरल पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ओवर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन गोवा एंड महाराष्ट्र लिव्स इन विलेजेस। और कौन से हैं? बिहार और सिक्किम के अलावा महाराष्ट्र और गोवा, ये जो दो राज्य हैं इनमें भी जो है हमारे जो लोग हैं विलेज में ज़्यादा रहते हैं। यूनियन टेरिटोरीज की बात कर लें, कौन कौन से? जिनमें कि स्मॉलर रूरल आ जाते हैं हमारे जो पॉपुलेशन है, एक्सेप्ट दादर एंड नागर हवेली, यहाँ पर ज़्यादा हमारे जो पॉपुलेशन है विलेज की वो है। तो कम वाले कौन से हैं? इसको छोड़ के जितने भी हमारे यूनियन टेरिटोरीज है। विलेज साइज वेरी करता है, ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन के लिए, है ना। विलेज साइज वेरिएशन, पॉपुलेशन अंडर 200 इन नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट, वेस्टर्न राजस्थान, रन ऑफ कच्छ, है ना। तो ऐसे हमारे जो पॉपुलेशन है जो कि विलेज में रहते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट में ज़्यादा पाए जाते हैं, वेस्टर्न राजस्थान में पाए जाते हैं और रन ऑफ कच्छ में, है ना। और अप टू 1700 जो है हमारा वो कहाँ पाया जाता है? केरला और महाराष्ट्र में। ठीक है, ये हमारा विलेज साइज वेरिएशन दिखाता है। इतने विलेजेस जो है हमारे इस स्टेट्स में पाए जाते हैं। अर्बन पॉपुलेशन ट्रेंड क्या दिखा रहा है? 31.16% जो है पॉपुलेशन है वो अर्बन सिटीज में रहती है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और इम्प्रूव्ड हेल्थ कंडीशन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे अर्बन सिटीज़ में मिलती है, तो लोग वहाँ पलायन करते हैं, लोग वहाँ पर माइग्रेट करते हैं, क्योंकि बेटर ओवरऑल जो हमारा लाइफ है ना, लाइफ का कंडीशन है वो सुधारने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। अर्बन ग्रोथ इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, और हम ये सभी जितने भी राज्य, ऐसा पर्टिकुलर कोई एक राज्य नहीं है जहाँ पर हम देखें कि ये इसी में ये चीज़ हो रहा है। हर जगह से लोग अपने अच्छे सिटीज़ में जाते हैं अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन, है ना। और क्या हुआ? नॉर्थ इंडिया हो गया, इंडस्ट्रियल जोन्स हो गया, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु और मैसूरू, ये जो हमारे राज्य, इसमें हम क्या देखने को मिलता है कि जो रूरल से अर्बन को माइग्रेशन हो रहा है, जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर लोग जा रहे हैं गांव से। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है ना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है। तो इस वजह से जो माइग्रेशन है वो देखने को ज़्यादा मिलता है हमें कहाँ? रूरल से अर्बन सिटीज़ में। अर्बन सिटीज़ जो कि इंडस्ट्रियल जोन्स है, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु, मैसूरू, दिल्ली, है ना, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जो आते हैं। तो ये हमारा दिखाता है कि कंपोजिशन कैसे है अगर रूरल अर्बन की कंपोजिशन की हम बात करें तो। फिर लैंग्विस्टिक कंपोजिशन आता है, लैंग्वेजेस, है ना। लैंग्वेजेस क्या है? इंडिया हैड 179 लैंग्वेजेस एंड 544 डायलेक्ट्स, है ना। 179 लैंग्वेजेस एंड 5
44 डायलेक्ट्स हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडियन लिंग्विस्टिक्स कौन कौन से 22 हमारे भाषाएं हैं जो कि शेड्यूल्ड है ना, 22 भाषाएं जो है हमारा ऑफिशियल है ना, और नॉन शेड्यूल उसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है। हिंदी स्पीकर्स फ्रॉम लार्जेस्ट ग्रुप, जो हिंदी बोलने वाले हिंदी भाषी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में है, सबसे लार्जेस्ट है जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। और स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जैसे संस्कृत हो गया या बोडो लैंग्वेज हो गया, मणिपुरी लैंग्वेज हो गया, ये कम लोग बोलते हैं क्योंकि पर्टिकुलरली बोडो जो है वो बोडो जो लोग होते हैं असम में वो बोलेंगे, और मणिपुरी जो मणिपुर में आपको ज़्यादा बोला जाता है, और संस्कृत भी काफ़ी कम जो है लोग बोलते हैं। इस वजह से जो लैंग्वेज कंपोजिशन है वो हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो इंडिया का जो हमारा पॉपुलेशन है वो होल्ड करता है, ठीक है। रीजनल कंपोजिशन, अब हमने पहले देखा कि कैसे विलेज और रूरल में जो लोग रहते हैं उनकी बातें करी, फिर हमने देखा कि कैसे हमारा लैंग्वेज कंपोजिशन काम करता है, फिर आता है आपका रिलीजन, ठीक है, रिलीजन कंपोजिशन, ठीक है। तो रिलीजन जो है देख लो 70 to 90% इन मेनी स्टेट एक्सेप्ट इंडो बांग्लादेश, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट एंड सम स्टेट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, और गंगा प्लेन्स। तो यहाँ पर हमारे जो हिंदू जो हमारे रिलीजन है उसके लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, 70 to 90% इन सारे इलाकों में, ठीक है। एक्सेप्ट क्या बताया कि इस वाले रीजन में इंडो बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरियाज हो गया, इंडो पाकिस्तान हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, या नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल स्टेट है, या डेक्कन प्लेट्यू और गंगा प्लेट्यू के कुछ रीजन्स, वहाँ पर जो है उन सारे क्षेत्र को छोड़ के बाकी सब जगह जो है हमारा क्या है ये ज़्यादा पाया जाता है। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ मुस्लिम्स है ना, लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड इन जम्मू कश्मीर में पाए जाएंगे, वेस्ट बंगाल में, केरला एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में पाए जाएंगे, लक्षद्वीप में पाएंगे, है ना। मेजॉरिटी कहाँ है, कश्मीर वैली में और लक्षद्वीप में। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन दिख रहा है कि कहाँ पर रिलीजन जो है ना, रिलीजन वाइज जो लोग हैं वो किस प्रकार से हैं। हिंदू का पहले देखा, फिर मुस्लिम्स का देखा, क्रिश्चियंस का देख लेते हैं। मोस्टली कौन से रूरल एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट का, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, प्लेट्यू वाले रीजन, फिर मणिपुर हिल्स हो गया, गोवा, केरला, है ना, मेघालय, ये सारे जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, या फिर आपके डाउन साउथ के जो स्टेट्स हैं वो वहाँ पर हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियन जो रिलीजन है फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। सिख कहाँ पाए जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, है ना, और अदर पार्ट्स में भी है लेकिन यहाँ पर जो है कम पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड है ना, ठीक है। फिर जैन्स एंड बुद्धिस्ट मेनली कहाँ, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, यहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा, और बुद्धिस्ट प्राइमरीली लिव्स इन महाराष्ट्र हो गया, सिक्किम में मिल जाएंगे आपको, अरुणाचल, लद्दाख हो गया, त्रिपुरा, लाहौल स्पीति एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इन सारे क्षेत्र में जो है आपके बुद्धिज़्म जो फॉलो करते हैं वो लोग ज़्यादा पाए जाएंगे, और अदर रिलीजन भी है। इन सारे जो मेजर हमारे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इन सब के अलावा और जो बच गए रिलीजन उनकी कॉम्पोजिशंस भी हमारे कई सारे स्टेट्स में पाई जाती है, जैसे ज़ोरास्ट्रियन हो गया, कोई ट्राइबल रिलीजन हो गया, या इंडिजीनियस कोई अपना फेथ रखता है किसी और भी किसी भगवान में, या फिर किसी भी प्रकार का जो वो फॉलो करता है रिलीजन अपना, तो वैसे भी हमारे स्टेट्स इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, जो कॉम्पोजिशन है बेस्ड ऑन सर्टेन रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, है ना, कैसे पॉपुलेशन में एक कंपोजिशन होता है वहाँ की कम्युनिटी के हिसाब से, ये हमने आज पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे मिलते हैं और एक नए वीडियो में जिसमें हम कुछ नया जानेंगे, नया सीखेंगे, नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को कराइए, है ना, ताकि अपनी जो प्रिपरेशंस है वो आप काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चले, और आपके एग्जाम में आने वाले हर प्रकार के क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से टैकल करें और अच्छे नंबरों से पास हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।